जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र नहीं है, ये राजपाल सिंह की जो बुक है हिंदी की, उसमें जो हम आरू के छोड़ टॉपिक कर रहे हैं, उसमें हमारा ये टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसके पहले भी ये सारे जो वाक्यांशों के शब्द हैं मैंने एक ऑलरेडी 2 वीडियोस में कंप्लीट कर रखी हैं। यहाँ से हम PYQ क्वेश्चन जो मतलब पूछे गए एग्जाम में वो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ। उसके बाद नेक्स्ट है उसे दुर्लभ कहते हैं। फिर है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवसरवादी। फिर है भूमि के अंदर की भूमि की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं निशाचर। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जिसके पास घर ना हो अनिकेत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जितेंद्रिय हो जाएगा। और उसके बाद है जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। और जो श्लोक की बात हो तो लौकिक। आदि से अंत तक अधोपांत। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसका क्या हो जाएगा? तो सर्वज्ञ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, तो इसका बहिष्कार हो जाएगा। जो देने योग्य है देय। फिर है दूसरों की बात में दखल देना, हस्तक्षेप। फिर है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? अंतरिक्ष। फिर जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। आक्रांत है। फिर नेक्स्ट अनियमित। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? जो नियमानुकूल न हो। फिर नेक्स्ट जो संविधान के अनुकूल न हो असंवैधानिक। खाने की इच्छा बुभुक्षा। सफलता न मिलने पर दुखी क्षोभ हो जाएगा। बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं पढ़ूंगी तो शायद समझ में आए। क्या है यहाँ पे? तो प्राणदा के लिए एक शब्द क्या होगा? जीवन देने वाली दवा। प्राणदा के लिए एक शब्द हो जाएगा जीवन देने वाली। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु का अर्थ हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम। फिर है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसका जिज्विषा। जिनका संबंध आध्यात्म से हो, आध्यात्मिक। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा। जिसे करना बहुत कठिन हो तो दुष्कर। जिसमें करना बहुत कठिन हो तो ये दुष्कर हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दुर्लभ। फिर है उपकार का मानने वाला, तो कृतज्ञ। जो उपकार को मानता हो उसका हो जाएगा कृतज्ञ। फिर नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। ज्ञात और कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए उपयुक्त शब्द क्या? अध्यारण। रात में घूमने वाला निशाचर। निष्फल न होने वाला अमोघ। अन्य को पहचानने वाला जठराग्नि। देवताओं का उपवन, नंदन और कानन। फिर है कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, विधेयक। कांटों से भरा हुआ। वाक्य के लिए एक शब्द कंटका कीर्ण। फिर मन को हरने वाला, मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके तो इंद्रिय शेष। जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष। फिर नेक्स्ट है युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ होता है? युद्ध करने की इच्छुक, युयुत्सु। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। उपत्यका का अर्थ पर्वत के पास की भूमि। और फिर धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, अधिभौतिक। अपना मतलब निकालने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थी। अभ्यंतर का सही अर्थ किसी वस्तु का भीतरी भाग। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। जो छीड़ न हो सके, अक्षय। जो पीने योग्य नहीं हो, अपेय। हवन की में जलाने वाली लकड़ी, शमिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या हो जाएगी? शमिधा। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जिसे कभी बुढ़ापा ना हो, अजर। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वारदत्ता। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द, मुर्मुषु। सवाल जवाब, बहस, इज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द, प्रति उत्तर। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणालय के एक शब्द, दुर्भिसंधि। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला,
जिज्ञासु, मदिरा पीने का प्याला, चषक, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति, जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया उसका हो जाएगा अनाक्रांत। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात हो जाएगा अनुश्रुति। पिता के घर पर रहने वाली युवती, सुवासिनी, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, मुकुल। फिर है दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए अपराह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अप्रमेय, अप्रमेय का क्या हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो दिखाई न दे, अदृष्ट, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसने ऋण लौटा दिया हो, उऋण, कम खाने वाला। इसमें पूछा है कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा 74 का। अब 74 का ए है तो सॉरी 74 का इसमें डी हो जाएगा। इसको मिलाते हैं हम एक बार। 74 का क्या है, तो 74 का डी नहीं है, 74 का ए ही होगा, ये गलत है। अब मिला लेते हैं। कम खाने वाला, कम खाने वाले का क्या हो जाएगा, मिताहारी, ठीक है। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। उसके बाद है मयूर के समान आंखों वाली, तो मयूराक्षी, और मछली के समान तो मीनाक्षी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। फिर नेक्स्ट है सब में व्याप्त रहने वाला, सर्वव्यापी, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए क्या हो जाएगा, अभिप्सा, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, स्पर्शजन्य बीमारी, संक्रामक, स्पर्शजन्य बीमारी का क्या हो जाएगा, संक्रामक। देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, दितृक्षा, हर काम को देर से करने वाला के लिए, दीर्घसूत्री, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, श्रवण, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तर्क सम्मत, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तर्क सम्मत। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द उशर, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो प्रयाश्चित, जो मुश्किल से खाया जा सके, तो दुर्भिक्ष, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता हो, तो लोहार, तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिरसा, जहाँ पहुंचा ना जा सके, अगम्य। फिर नेक्स्ट जो व्याकरण जानता हो, इसके लिए हो जाएगा व्याकरण, जहाँ लोगों का मिलन हो, तो सम्मेलन। फिर शस्त्र क्या है, तो वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहे, ये हो जाएगा वितरागी। क्या हो जाएगा, ये तो वितरागी हो जाएगा, जिसको संसार के प्रति मोह न है तो इसका हो जाएगा वितरागी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है क्या, तो पारितोषिका दिया जाता है। फिर नेक्स्ट कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, कलंक, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, अनुचित बातों के लिए आग्रह, दुराग्रह, एक बार कही बात को दोहराते रहना, पृष्ठपेषण, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अशूरम पश्या भी है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के समझौता के लिए एक शब्द संविता, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वावलंबी, अप्रमेय, जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगुषु हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है यहाँ पे पैर से सिर तक, पैर से सिर तक का क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक हो जाएगा, थोड़ा ब्लर है, बोलने पे समझ में आएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, प्रशोत्पत्ति का, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश, अध्यादेश, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशी, पीछे पीछे चलने वाला का क्या हो जाएगा, अनुगामी, अनुचर। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। फिर नेक्स्ट है जो अपने पद से हटाया गया हो, एक शब्द पदच्युत, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध ली हो, दामोदर, जिसे किसी भी वस्तु की स्पृहा न हो, निष्प्रिय, जिसे किसी भी वस्तु की स्पृहा न हो, निष्प्रिय, जिसकी कोई कीमत न हो सके, अमूल्य, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मिथहारी, जो छिड़ न हो सके, अक्षय, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, निर्मम, जिसकी जन्म छोटी जात में हुआ हो, अंत्यक्ष, जिसे जीता ना जा सके, अर्जेय, बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल, तिलक लगाने में जो अन्य प्रयोग होता है, अक्षत, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिस स्त्री की पति जीवित हो, सदवा,
जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिसके सर पर चंद्र हो, उपयुक्त शब्द चंद्रशेखर। खाद्य सामग्री जो यात्रा में रास्ते में उपयोग कर दी जाए पाथे। आधी रात का समय निश्चित, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। फिर नेक्स्ट जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। फिर हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या होगी शमिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। पेट की अग्नि के लिए एक सब जठराग्नि। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो पान करने योग्य नहीं हो अपेय। फिर नेक्स्ट जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा आगे की सोचने वाला अग्रगामी। बहुत सी विषयों को जानने वाला बहुभाषविद। जो कठिनाइयों से मिलता हो दुर्लभ। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्थिव। जो कठिनाइयों से समझने योग्य है दुर्बोध। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द भूतपूर्व। जिसे जीने की इच्छा जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा हो क्या हो जाएगा तो जिज्ञासु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग जो किसी शब्द में जानते हैं अंतःपुर। झगड़ा लगाने वाला नारद। पति युक्ता स्त्री शधवा। पति युक्ता स्त्री का एक शब्द क्या होगा शधवा। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक। तैरने की इच्छा तितिर्षा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कुतार्थ। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा रिक्त। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने आसान के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा हौदा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द काली सूची। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित। उपनिवेश से संबंध जिसके लिए एक शब्द हो जाएगा औपनिवेशिक। फिर स्वयं सेवक के लिए अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक नहीं स्वयं की सेवा करने वाला हो जाएगा स्वयं सेवक। 169 का हो जाएगा राइट आंसर डी दिया है इसमें अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। फिर नेक्स्ट है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यंपशा। रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। और या फिर ऐसे भी दे देगा कि जो स्त्री सूर्य न देख पाए ऐसे है तो असूर्यंपशा। गुरु के समय पर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण वो जो दिए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत हो जाएगा लोरी। नेक्स्ट है जो नभ में चलता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा खेचर। बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। अज्ञ का क्या अर्थ होता है अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञ का होगा जो सब कुछ जो कुछ 177 जो सब कुछ जानता होगा वो हो जाएगा शायद सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे के लिए हो जाएगा जो कुछ भी नहीं जानता वो अज्ञ हो जाएगा। प्रतिपरता का उपयुक्त अर्थ पक्ष की पहली तिथि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ईश्वर पर विश्वास करता हो आस्तिक है। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है तो ईश्वर के प्रति आस्थावान सी ऑप्शन। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उद्भूत। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अज्ञात हो जाएगा। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा तो जो प्रकाशित न हो। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा तो धीरो दत्त होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सतर्क। नीति ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा नीति का ज्ञान नीतिवान हो जाएगा डी। फिर सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रण्य। जिसकी दो माताएं हो तो द्वय मातुर। बुरे भाव से की गई संधि दुर्भिसंधि। हर समय से दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला वाक्य छिंद्रान्वेषी हो जाएगा। तीनों लोक का स्वामी त्रिलोकी। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय हो जाएगा। जहाँ जाना संभव न हो तो अयात्र होगा। इनमें से जो न जानता हो अज्ञ या फिर अज्ञानी। तैरने की इच्छा तितिर्षा हो जाएगा। और यहाँ पे 186 ही शायद थोड़ा सा वो था देखते हैं 186 का सावधान रहने वाला व्यक्ति नहीं नीतिवान में 187 का क्या राइट आंसर है
एक बार मेरे जो कन्फ्यूज़न, बी होगा 187 का बी होगा, नीतिज्ञ नहीं होगा, ये नीतिवान नहीं होगा, नीतिज्ञ होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है तो देख लीजिए। नीति ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, तो ये है आंसर। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा जो है वो नैऋत्य हो जाएगा। फिर धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो कृतार्थ। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते के लिए एक शब्द परिशिष्ट। घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो अजात शत्रु, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य, जो पढ़ा न गया हो अपठित, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो सदावर्त, जहाँ खाना जो है मुफ्त मिलता हो तो इसका क्या हो जाएगा सदावर्त। अनन्य मस्क शब्द का अन्य मनस्क शब्द का अर्थ क्या होगा, तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीतोष्ण, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जिसने मृत्यु की जीत लिया हो मृत्युंजय, जो शीघ्र ही किसी बात से युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नति। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या हो जाएगा, तो इंद्रियों से की पहुंच से बाहर, परंपरा से चली आ रही बात, अनुश्रुति, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, स्वेद से उत्पन्न स्वेदज, अपरिणित, जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित हो जाएगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से एक शब्द जो है दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसके कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु, खोज करने वाला अन्वेषक, जिसके ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है वाक्यांश में कौन सा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक में जो है सही है, तो ये देखेंगे लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, जो जाकर पुनः आ गया हो, तो ये भी हो जाएगा प्रत्यागत। फिर नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, तो दुर्लभ और दुष्प्राय दोनों। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, अल्पवृष्टि होता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रातों में खाने वाली भोज्य सामग्री पाथेय, इस संसार से संबंध, वाक्यांश के लिए एक शब्द सांसारिक, गंगा का उद्गम स्थान तो गंगोत्री होता है। फिर नेक्स्ट है जो बात लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नति, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे निर्मम, जो जूता बोया न गया हो आकृषित, जो सब कुछ खाने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सर्वभक्षी, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके तो अस्थावर। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातक को विद्याधन कर लेने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए समावर्तन, जो विज्ञान जानता हो इसके लिए हो जाएगा वैज्ञानिक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे है 237, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस करते हैं क्योंकि ट्रिक नहीं लगी हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।